नमस्कार दोस्तों, परस्पर इंडिया के मंच में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है सरकार का एक सुंदर सपना, जहां प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन द्वारा देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए और देश को वन नेशन और वन गैस ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाए। देश में प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की जाए। देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योगों को चलाने के लिए मुख्य ईंधन के तौर पर प्राकृतिक गैस को बढ़ावा दिया जाए। सरकार के अनुसार प्राकृतिक गैस को प्रमुख ईंधन के तौर पे प्रयोग करने से हम उद्योगों को सस्ती एनर्जी मुहैया करा सकते हैं, किसानों को कम खर्च में फर्टिलाइजर दे सकते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के प्रदूषण से देश को मुक्ति दिला सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण दे पाएंगे और देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर पाएंगे, क्योंकि सस्ता ईंधन होने के कारण देश में नए उद्योगों की शुरुआत होगी और इन सभी लाभों के साथ हम विदेशों से होने वाले आयातित ईंधन के खर्च में भी कमी कर पाएंगे। वाहनों और रसोई के लिए एक स्वच्छ ईंधन का प्रबंध करके देश में प्रदूषण कम कर पाएंगे। सरकार अपने इस सपने को पूरा करने के लिए देश भर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का एक विशाल नेटवर्क तैयार कर रही है और इस नेटवर्क को बनाने के लिए सरकार ने लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी बनाई है। अब हम सपने से धरातल की ओर चलते हैं और वर्तमान में देश को पावर देने वाले, एनर्जी देने वाले स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। देश में आज भी 61.5% बिजली हमें कोयले से मिलती है, 12.2% बिजली हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मिलती है और 24.5% बिजली हमें रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और अन्य रिन्यूएबल सोर्सेज से हमें बिजली मिलती है। देश को बिजली देने वाले ईंधनों में प्राकृतिक गैस की भागीदारी सिर्फ 6.6% है। यह चौंकाने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम वर्तमान में उस ईंधन को अपने देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों का आधार बनाना चाह रहे हैं, जिसका योगदान देश को बिजली देने में मात्र 6.6% है। और प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के अनुसार सभी प्रयासों और कोशिशों के बावजूद 2030 तक प्राकृतिक गैस की यह भागीदारी महज 15% पहुंच पाएगी। जितनी प्राकृतिक गैस को हम आज प्रयोग कर पा रहे हैं, उसका महज 52% ही देश में उत्पादन होता है। बाकी हम विदेशों से आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भर हैं। इसी कड़ी में एक और बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। देश के आधे प्राकृतिक गैस आधारित पावर प्लांट जो लगभग 31 है, उन्हें चलाने के लिए हमारे पास प्राकृतिक गैस है ही नहीं और वो बंद पड़े हुए हैं। इन बंद पड़े प्राकृतिक गैस आधारित पावर प्लांटों पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था और आज स्थिति ये है कि ये पावर प्लांट विदेशों से आयातित महंगी RLNG पर निर्भर है। चलिए हम अब वापस आते हैं सरकार के गैस आधारित अर्थव्यवस्था के सुंदर सपने की ओर। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और इनसे जुड़े संसाधनों पर भारी खर्च किया जा रहा है। हर शहरों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। कतर, USA, ऑस्ट्रेलिया और रसिया से समझौते किए जा रहे हैं। दरअसल प्राकृतिक गैस अभी डीजल और पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा सस्ता है और क्योंकि बाकी देशों के लिए इनसे जुड़े संसाधनों को जुटाना अभी महंगा है और जब ये देश भी संसाधन जुटा लेंगे तो प्राकृतिक गैस का भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ जाएगा
और जिस सस्ते ईंधन की ओर हम जाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी पेट्रोलियम और ईंधनों की तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार महंगे हो भी रहे हैं। पाइपलाइनों के संसाधनों का निर्माण बहुत खर्चीला है। हम तेल के आयात के खर्चे को कम करने के लिए आयातित प्राकृतिक गैस के बिल को बढ़ा रहे हैं। मिडिल ईस्ट पर पेट्रोलियम की निर्भरता को कम करने के लिए हम यूरोप और अन्य देशों पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। विदेशों से आयातित ईंधनों पर खर्च में कमी नहीं हो रही है। कोयले से बनी बिजली पर निर्भरता हम कम नहीं कर पा रहे हैं। प्रदूषण को कम करने में नाकाम हो रहे हैं। हमारा सिर्फ यही मानना है कि देश की संपत्तियों को, देश की सरकारी कंपनियों को विनिवेश करके निजी कंपनियों को बेचकर जो धन जुटाया जा रहा है उसका सही और उचित इस्तेमाल होना चाहिए। देश की संपत्तियों को बेचकर इकट्ठा किया हुआ धन खर्चीले सपनों को पूरा करने के बजाय देश के युवाओं को रोजगार देने वाली योजनाओं पर लगाना चाहिए, क्योंकि यह धन कमाया हुआ नहीं बल्कि सरकारी संपत्तियों को बेचकर इकट्ठा किया हुआ धन है और इसका प्रयोग देश को आर्थिक रूप से मजबूत और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं पर लगाना चाहिए। देश में संसाधनों का निर्माण होना चाहिए, लेकिन वो संसाधन देश के लिए उपयोगी भी होने चाहिए। खर्चीले संसाधनों का निर्माण आसान है, लेकिन उनको सुचारू रूप से चलाना और व्यवहारिक बनाना उतना ही मुश्किल है। भारी भरकम खर्च करके जितने हवाई अड्डों का देश में निर्माण किया गया, पैसेंजर न होने के कारण सुचारू रूप से चल भी नहीं पा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान देश भर में जितने टॉयलेटों का निर्माण किया, ये बहुत ही कटु सत्य है कि उनमें से आधे टॉयलेट बिना पानी और बिना सुचारू व्यवस्था के आज बंद पड़े हुए हैं। नमस्कार।